कर्मा बाई का प्रसंग आता है कि कर्मा बाई जो तो बिना स्नान किए भोजन बनाती थी, ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी, स्नान नहीं करती थी। और ठाकुर जी हर रोज आते सुबह करेक्ट 9 बजे आके कर्मा बाई की खिचड़ी खाकर चले जाते। और कर्मा बाई 9 बजे तक बिल्कुल सटीक टाइम पर खिचड़ी बनाकर तैयार रखती। एक बार एक साधु संत महात्मा कर्मा बाई की कुटिया से बाहर गुजर रहे थे, तो कर्मा बाई बिना नहाए धोए, अब पता तो चले जाता है कि उसने स्नान नहीं किया। अब संत महात्मा आए और उन्होंने कहा कि अरे देवी तुम क्या कर रही है? बोले महाराज हम भोजन बना रहे हैं, ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बना रहे हैं। बोले तुम्हें नहीं पता कि भोजन जब बनाया जाता है तो स्नान करने के बाद ही बनाया जाता है, तो कल से जब तुम ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाओ तो स्नान करने के बाद बनाना। कर्मा बाई ने कहा महाराज मैं तो जानती नहीं थी, मैं तो ठहरी अनपढ़, अब मुझे इतना ज्ञान नहीं है, आपने मुझे ज्ञान दिया है तो कल से मैं स्नान करके ही खिचड़ी बनाऊंगी। अब माताएं क्या करती, पहले सारा घर का काम निपटाएंगी, फिर बाद में लास्ट में स्नान करती। लेकिन जिसके घर कोई किसी ने सेवा ले रखी है तो वो पहले स्नान करते हैं और बाद में फिर बाकी का काम करते हैं। अब कर्मा बाई को लगा कि स्नान करके करना है तो थोड़ा ये भी काम निपटा लो, ये भी काम निपटा लो, फिर स्नान करके फिर खिचड़ी बनाऊंगी। अब समय जहां 9 बजे ठाकुर जी भोजन करने आते थे वहां 11 बज गए। अब ठाकुर जी तो अपने समय पर आ गए 9 बजे। अब ठाकुर जी देखे कि आज तो खिचड़ी की खुशबू भी नहीं आ रही है, आज तो माता ने बड़ा लेट कर दिया भोजन बनाने में। अब बार बार प्रभु सोचे कि पता नहीं कर्मा बाई को कौन सा ज्ञान पल्ले पड़ गया है कि आज भोजन ही नहीं बनाया। प्रभु ने आधा घंटा 1 घंटे तक इंतजार किया लेकिन कर्मा बाई की खिचड़ी नहीं बनी। ठाकुर जी बिना खाए चले गए। वही कर्मा बाई जब समय हुआ खिचड़ी बनाई तो प्रभु का इंतजार करने लगी लेकिन प्रभु नहीं आए। फिर अगले दिन यही हुआ, ठाकुर जी आते अपने सही समय पर लेकिन कर्मा बाई की खिचड़ी नहीं बनती तो ठाकुर जी बिना खाए फिर चले जाते। कई दिन तक ये लगातार चलता रहा और ठाकुर जी ने आना छोड़ दिया। फिर ठाकुर जी कभी नहीं आए कर्मा बाई के पास खिचड़ी खाने के लिए। और कर्मा बाई हर रोज खिचड़ी बनाकर रख देती लेकिन ठाकुर जी नहीं आते, जो भी विलंब हो जाता क्योंकि स्नान के चक्कर में। तब एक दिन कर्मा बाई स्वयं जगन्नाथ जी के पास गई और जगन्नाथ जी के सामने रोने लगी। तब भगवान ने कहा कर्मा जैसा भाव तेरे पहले भोजन में था ना अब वो भाव नहीं है। तू जैसे भोजन पहले कराती थी, जैसे बनाती थी, मुझे वही स्वीकार था, चाहे नहाकर बनाती थी चाहे बिना नहाए बनाती थी। अगर तेरे अंदर वही फिर से भाव आ जाए तो मैं फिर से तेरी खिचड़ी खाने आऊंगा। तब कर्मा बाई ने महात्मा जी की जो बात थी उसका पालन नहीं किया। अगले दिन फिर उठी और बिना स्नान किए ही खिचड़ी बना दी और थाली सजाई, बाट रखी और फिर ठाकुर जी आए और फिर ठाकुर जी ने भोजन किया। तो ठाकुर जी कभी नियमों में बंधते नहीं हैं।